जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में आपका जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है बच्चों, आज उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। मैं आपको विद आंसर इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखना और अपने क्वेश्चनों को मैच करना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो गए और कितने नंबर आपके इस फिजिक्स के एग्जाम में आ सकते हैं। आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो पूरा देखने के बाद। बच्चों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल, लॉन्ग क्वेश्चन 16 से 17 क्वेश्चन थे उस वीडियो के अंदर। उन क्वेश्चनों में से आपका 20 से 25 नंबर का जैसा मैंने क्वेश्चन दिया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आया। जो बच्चा उस वीडियो को देखकर गया होगा तो उसके 20 से 25 नंबर तो वहीं पर पक्के हो गए। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखियो, आज आपका जो पेपर हुआ है फिजिक्स का, बहुत ही आसान सा पेपर आया है, इतना हार्ड पेपर नहीं है बच्चों। तो देखने वाले हैं हम इस पेपर के सॉल्यूशन। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। पहला क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पीय। इसमें आपको 9 क्वेश्चन है, आपको 9 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मान, मतलब मात्रक बताना है आपको। किसका? निर्वात की विद्युतशीलता का। बच्चों, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों वो होता है 8.85 10 की घात माइनस 12 C स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो आप मैच करिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन और बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। क्यों? नो है। लेकिन जो आपका से ऑप्शन और दे ऑप्शन है इनमें आपको कंफ्यूजन होने वाला। लेकिन इसमें भी एक आपको पहचान कैसे करनी है। देखो बच्चों, यहां 10 की पावर माइनस का 12 है और यहां 10 की पावर प्लस का 12 है। लेकिन बच्चों ये किसका होता है? माइनस का 12 होता है। तो आपका से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोधक से प्रतिसत्ता सहनता होगी। प्रतिसत्ता बतानी बच्चों आपको, और आप सभी को पता है जो चौथी पट्टी होती है रंग की उसकी हम प्रतिसत्ता देखते हैं। तो चौथे नंबर पर कौन है? सुनहरा। तो बच्चों सुनहरे रंग की जो प्रतिसत्ता होती है वो प्लस माइनस की 5% होती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लोहे का क्यूरी ताप होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1043 केल्विन होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यवर्ती धारा से रिलेटेड। तो प्रत्यवर्ती धारा I बराबर 200 साइन ब्रैकेट 100 पाई टी प्लस में π/6 में विद्युत धारा की आवर्ती पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? आवर्ती। तो बच्चों आप सभी को पता है, और जो यहां पर ये होता है टी के साथ जो लगा होता है बच्चों वो क्या होता है? ओमेगा होता है। तो आप जानते हो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। आपको ओमेगा पता है 60 पाई है, 2 पाई एफ बराबर आपको एफ निकालना है। तो आप 60 पाई में भाग दे दोगे 2 पाई का, पाई से पाई कट गया, 2 का भाग 60 में दिया तो कितना जाएगा? 30 हर्ट्ज आपकी आवर्ती निकल कर आ जाएगी। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एफएम प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड परास क्या होगी? तो रेडियो से संबंधित क्वेश्चन आया है, आपको इसकी आवर्ती परास बतानी है। सबको पता है बच्चों 88 से 108 के बीच में होने वाली है। आगे देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर है? आपसे फोकस दूरी पूछा है बच्चों। फोकस दूरी और क्षमता में फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है 1 में F। अब आपसे F पूछ रहा है तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 में P। बच्चों जो आपका ये फॉर्मूला है ये होता है फॉर्मूला जो होता है मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में। सेंटीमीटर में नहीं होता, मीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ मीटर में है बच्चों, है ना। तो आपने शक्ति की वैल्यू 2.5 जमा दी, ये आपका किसमें है? मीटर में है। ठीक है, अब देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मीटर में आने वाला है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बटे में 2.5 पॉइंट हटेगा तो बच्चों एक जीरो नीचे आएगी, वो कहां चल जाएगी? टॉप पे हो जाएगा आपका 1000 बटा में 25 का आप भाग लगाते हो 1000 में तो आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका जो क्वेश्चन आया है 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। कलांतर दिया हुआ है बच्चों, पथांतर पूछ रहा है। तो कलांतर और पथांतर एक फॉर्मूला होता है, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन में लेमड़ा गुणा में पथांतर। पथांतर को हम डेल एक्स से व्यक्त करते हैं। अब आपसे पथांतर लिखवा रहा है तो कलांतर दिया हुआ है 4 पाई बराबर में 2 पाई अपॉन में लेमड़ा गुणा में डेल एक्स। पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 बार लेमड़ा को वहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो पथांतर आ गया आपका 2 लेमड़ा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका तरंग धैर्य वाला क्वेश्चन है। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग धैर्य होगी। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन आया है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक तरंग धैर्य का फॉर्मूला होता है 12.27 बटा में अंडररूट वी। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये एंगस्ट्रॉम में होती है ना। वी की वैल्यू है आपकी 100 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो होता है आपका
10 का जब आप भाग लगाते हो तो ये 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में, हमें सब ऑप्शन नैनोमीटर में है। नैनो जानते हैं हम 10 की घात -9 होती है, तो एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10। एक पावर से चुरा कर आप भाग लगाओगे नीचे तो आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपका लॉजिक गेट से आया है क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए तरक परिपथ की निर्गम y होगी। y की वैल्यू पूछ रहा है कि y का मान क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये a है, एक टर्मिनल है ए, यहाँ बब्बल लगा हुआ है, इससे बाहर निकलेगा ए बार, यहाँ बब्बल है, इससे बाहर निकलेगा बी बार। फिर यहाँ आपका कौन सा गेट आ गया, एंड गेट। यहाँ से ए बार गुजरा, यहाँ से बी बार गुजरा। एंड का मतलब होता है डॉट करने का, डॉट कर दिया। फिर बब्बल है, बब्बल का काम है बार लगाने का। डी मॉर्गन के हिसाब से एक डबल पर बार, प्लस में डॉट है तो प्लस, प्लस होता तो डॉट। और ए का 2 बार हम रिवर्स करते हैं तो ए मिलता है, और बी का 2 बार रिवर्स करते हैं तो हम बी मिलता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, यदि बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है ना, वीडियो को जितना हो सके। और चैनल में पहली बार आए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन है। एक समान आवेशित पतले गोले खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। बच्चों गोले खोल की बात की है तो गोले खोल में आवेश जो होता है वो सतह पर फैला होता है, बाहर आवेश आपका उपस्थित होता है। अंदर आवेश की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब आवेश ही नहीं है अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होने वाली है, 0। तो आप यहाँ पर शून्य कर आना था या 0 लिखे आते आप, है ना, दोनों ही सही होते। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर खालिस्तान है, मतलब क्या बताओ, यदि आप अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप पर वृद्धि होने पर क्या होगी। तो बच्चों हमेशा याद रखना, डिक्रीज होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 2 समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालक तारों के मध्य 2 तार है, धारा एक ही दिशा में बह रही है। जब बच्चों धारा एक ही दिशा में बहती है तो बल लगता है आकर्षण, आकर्षण बल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष प्रकाश का कितनी बार तो अपवर्तन होता है और कितनी बार आंतरिक परावर्तन होता है। तो बच्चों 2 बार तो आपका अपवर्तन होता है और 1 बार आपका आंतरिक परावर्तन होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न प्रश्न 1 से लेकर 8 के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो बच्चों आपको प्लस आवेश लेना था, इसके कारण आपको जो रेखा है वो बाहर की तरफ निकालकर दिखा देनी थी, इस टाइप से ऐसे आपको कर आना था। आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बच्चों ये आपका डेरिवेशन का फॉर्मूला पूछ लिया है इन्होंने कि तीव्रता कितनी होती है। तो E बराबर होती है 2kp/r³। आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थों की 2 विशेषताएं। स्थायी चुंबक बनानी है तो पदार्थ की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। आप कह सकते हो ये कठोर बनेगी और ये ज्यादा समय तक चलेगी, कुछ इस टाइप से आपको इसमें लिखकर आना था। आगे देखिए, निम्न में से 2 अणुचुंबकीय पदार्थ छाटिए। तो बच्चों आपका जो सोडियम है और जो एल्यूमिनियम है वो आपका अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम। तो कौन सी तरंग बाहर निकलती है बच्चों, याद रखना हमेशा सूक्ष्म तरंग आपकी बाहर निकलती है। आगे देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दी हुई है। दर्पण कौन सा है बच्चों, अवतल। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस की होती है। किसकी होती है, माइनस की। फोकस दूरी पूछ रहा है बच्चों, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है r बराबर 2f। f निकालना है तो r/2। तो माइनस के 28 में आप 2 का भाग दोगे, माइनस का 14 सेंटीमीटर आपके पास फोकस दूरी निकल कर आ जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। आगे देखिए, फ्रेनेल दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा द्वारा के साइज में संबंध बताना। तो बच्चों ये z² बराबर a² बटे में लेमड़ा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहु संख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का नाम बताने हैं। तो पी प्रकार का अर्धचालक है तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर होल्स आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे और इलेक्ट्रॉन आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। 2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश के कारण 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। तो बच्चों फॉर्मूला सीधा सा V बराबर KQ/R। तो आपसे वोल्टेज पूछा है, ठीक है बच्चों। तो आप K की वैल्यू क्या है, आप सभी जानते हो 9 × 10⁻9 होती है। क्यों, कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁻9 बटे में R कितना है, 9 × 10⁻⁴। देखो बच्चों 10⁻9 से 10⁻⁻9 कट गई, ठीक है। 9 से ये 9 कट गया, 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, 2 × 10⁻+4 वोल्टेज आपका विभव आ जाएगा पॉइंट पर। कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। आगे देखिए, 3 बिंदु आवेशों को निकाय करना। ऐसा कुछ आपने 3 आवेश लिए होंगे, ऐसे आपने इसकी डेरिवेशन कर दी होगी। आगे देखिए,
किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 0.5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो आपसे पूछ रहा है कि स्वयं प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो देखो बच्चों, मैं इसको यहां पर करवा रहा हूं। देखो धारा आपकी 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है, तो मतलब जो डेल आई है उसमें कितना चेंजिंग हो गया, 4 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। आगे देखो, अब आगे क्या होगा, जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई, उसकी वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट है। आपसे प्रेरकत्व पूछ रहा है, तो आप सभी फॉर्मूला जानते हो, ई बराबर माइनस का एल अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी। तो डेल आई की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 200 है। यहां आप जमाना, यहां डी आई अपॉन डी टी है ना, ये डी आई अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है। ई की वैल्यू यहां आप 200 जमाना, माइनस का एल यहां 4, इसको यहां से गुणा कर दो, 800 का आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैंने आपको ऊपर छोड़ दी, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और कैसे आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन दीजिए। आपको फैराडे का नियम लिखना था और आपको लेंज का नियम लिखना था। शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करना है शुद्ध धारतीय परिपथ में और एलसीआर अनुनाद परिपथ में। देखो बच्चों, जब आप धारतीय परिपथ जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, और जो एलसीआर परिपथ होता है अनुनाद स्थिति में, उस टाइम जो कलांतर होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। और जो शक्ति गुणांक होता है बच्चों, ये cos फाई होता है। अब यहाँ 90 जमाओगे तो cos 90 वैल्यू होती है 0, यहाँ 0 जमाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो आपका जो शुद्ध धारतीय परिपथ है उसके लिए शक्ति गुणांक 0 लिखना था, और एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए आपको 1 लिखकर आना था। ट्रांसफार्मर में होने वाले किन्हीं 3 ऊर्जा का उल्लेख कीजिए, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। कर देते हैं आप आराम से, है ना, पटलित क्रोड बनाकर, ठीक है, गाढ़े युग्मन में रखकर, इस प्रकार से आपको लिखकर आना था। कार्यफलन की परिभाषा लिखनी है, निरोधी विभव की आपको परिभाषा लिखकर आनी थी, लिखाए होंगे आराम से। यदि सीजियम धातु का कार्यफलन इतना है तो दहली आवर्ती हर्ज में आपको ज्ञात करने। तो कार्यफलन का फॉर्मूला होता है फाई बराबर एच न्यू नोट। दहली आवर्ती ज्ञात करें, न्यू नोट बराबर में फाई नोट बटा में एच आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एच की वैल्यू आप जानते हो 6.63 10⁻⁻34 होता है। फाई नोट की वैल्यू 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, आराम से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपका डेरिवेशन पार्ट है, इसको आपको कर आना था। आगे क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की दो क्या मैं बतानी थी आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य। तो बच्चों वो आपकी बामर श्रेणी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बामर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है 14वां, रेडियो क्षयता का नियम लिखिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है। इसकी अर्ध आयु काल का मान मिनट में आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, 6 तक आप नियम लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल को मैं करवा देता हूं, देखो ध्यान से। 6 का मतलब होता है बच्चों क्या, कि लेमड़ा दिया हुआ है, कितना है 0.693 प्रति मिनट। ठीक है, आपसे अर्धायु काल पूछा है। क्षयांक और अर्धायु काल में संबंध होता है टी बराबर 0.693 बटे में क्या होता है, लेमड़ा। तो 0.693 बटे में 0.693 आपस में कट जाएगा, क्या जाएगा, 1 मिनट। कितना जाएगा, 1 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन आप, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति। बच्चों नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और नाभिकीय विखंडन में दो भारी नाभिक टूटकर एक हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये आपकी इनकी परिभाषा हो जाएगी। द्रव्यमान क्षति क्या है, जो मूल नाभिक होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनके द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। ऐसे आपको इसमें लिखकर आना था। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया बच्चों। खंड सी की बात करें तो इसमें व्हीट स्टोन सेतु का नामक चित्र बनाना है, शून्य विधि का प्रतिबंध लिखना है। बच्चों मैंने कल एक आपको 17 से 16 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी इसी चैनल पर, हमारे चैनल पर। उसमें से 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन फंसे हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन भी डाला, ये क्वेश्चन भी था, 17 क्वेश्चन भी था। आप देख सकते हो, बिल्कुल देखो कितना आसान आसान से क्वेश्चन आए हैं। व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबिंब उत्पन्न करना है, एम्पियर का परिपथ नियम लिखना है, और परिनालिका कर्ण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ आपको फिन चौड़ाई का क्वेश्चन है, फिन चौड़ाई निकालनी है। ये आपका आ गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध। संबंध था ना बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कितना आसान आसान से क्वेश्चन बने हैं बच्चों। ये इसके अथवा में क्वेश्चन है प्रिज्म वाला, बिल्कुल आप बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है उस वीडियो के अंदर। जिन बच्चों ने हमारी कल वो वीडियो देखी होगी उनके 25 से 30 नंबर कहीं भी जाने वाले
नहीं है। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके जो आगामी जो पेपर होने वाले हैं केमिस्ट्री का और जो मैथ का जो पेपर है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो गैस पेपर बनाकर दूं उनसे कुछ भी बाहर नहीं जाए। ये आपका दृष्टिकरण किसे कहते हैं? पूर्णतः दृष्टिकारी का परिपत्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए और निवेशी प्रतिवर्ती तथा निर्गम वोल्टता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन भी था कल के पेपर में, ये क्वेश्चन भी था। तो ये 4 क्वेश्चन आए बच्चों, आप सोच सकते हो 3 3 6 और 4 10, 10 और 4 14 नंबर का मेटेरियल बच्चों यहां से आ गया। और एक 2 नंबर क्वेश्चन और आए हैं। यदि जिन बच्चों ने हमारे चैनल पर वो वीडियो पहले ही देख लिया होगा तो उनको इस पेपर को करने में कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो बच्चों ये था आज के इस पेपर का सॉल्यूशन। तो आपको कैसा ये सॉल्यूशन लगा? यदि आपका कोई इस पेपर में डाउट शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अब और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है आप उसकी तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।